विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव भद्रम तन्न आसुव। दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं होंगे, दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं होंगे। अफसोस बस यही है, अफसोस बस यही है, एक रोज़ हम नहीं होंगे, एक रोज़ हम नहीं होंगे। ये दुनिया, ये जहाँ से चलती है वहाँ झमेले न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये झमेले जब से व्यक्ति गर्भ में आता है उस दिन से ही झमेले प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक मृत्युशैया पर न आ जाए तो ये झमेले कम होने वाले नहीं हैं। चाहे घर में झमेला हो, अब तो घर के झमेले ने कई सौ तरह के रूप ले लिए हैं। आप सभी भिज्ञ होंगे, उससे ज्ञातव्य होंगे। तो घर के अपने अलग झमेले हैं, व्यापार के झमेले अलग हैं। व्यापार करो, बिजनेस करो तो उसमें भी झमेले कम नहीं होते। एक झमेला खत्म हुआ तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है। नौकरी कर रहे हैं आप, उसमें तमाम तरह के झमेले, तमाम तरह के प्रेशर, निरंतर झमेले ही झमेले। नौकरी छूटने का डर तो झमेला, नौकरी के लिए इंटरव्यू तो झमेला। तो झमेले नौकरी में भी लगातार बने रहते हैं, झमेले राजनीति में भी बने रहते हैं, खेतीबाड़ी में भी झमेले बने रहते हैं। खेतीबाड़ी में अन्न की कीमत, अगर आपने फसल उगाई और उगाने के बाद उसकी कीमत मार्केट में नहीं मिल रही, बाजार में नहीं मिल रही, तो झमेला। फसल आपने की और फसल की रक्षा करने में उसको कीड़ा लग गया तो झमेला, और कीड़ा नहीं लगा, कोई जानवर ही चर के चला गया तो झमेला। ओले पड़ गए, फसल अच्छी कर रहे थे, अच्छी खासी, एकदम से ओले बरस पड़े तो झमेला। मैं कह रहा था कि राजनीति में झमेला, राजनीति में झमेला। पहले तो कई वर्षों की मेहनत तपस्या से हमें टिकट मिला। पहले तो टिकट नहीं मिल रहा था, टिकट मिला तो कितना सारा पैसा खर्च करने के बाद आप चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद अगर हार गए तो झमेला, और किसी ना किसी तरह से रो धोकर चुनाव जीती भी गए तो मिनिस्टर की पदवी नहीं मिली तो झमेला, और मिनिस्टर की पदवी मिल गई तो सारे जो उसके पावर है, पावर आपको नहीं दी गई तो बस ऐसे ही झोला डंडा लेके घूमो, क्या ही करो। हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां झमेला नहीं हो। बच्चे बचपन से लेकर, बचपन में अलग तरह के झमेले रहते हैं, खेल खेल में भी झमेले बहुत होते हैं। कभी चोट लग गई, गिर गए, गुम हो जाने का खतरा बचपन से ही बना रहता है। तो झमेले बचपन में कम थे क्या? थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई का झमेला, भैया पढ़ाई कौन करे। पढ़ाई कर ली तो मैं कह रहा था अब नौकरी ढूंढो साहब, तो नौकरी का झमेला। नौकरी नहीं मिली तो उसके ताने, सामाजिक ताने सुनो तो उसका झमेला, और नौकरी पा भी गए तो नौकरी का दबाव आपको बनाकर रखेगा, उसका झमेला। बॉस का झमेला, कंपटीशन का झमेला, कॉम्पिटिटर का झमेला, झमेला आपको जिंदगी भर लगा ही रहता है। तो इसलिए इन झमेलों से जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में कभी डिस्टर्ब नहीं होता, अपने आप को सम रखता है, बैलेंस रखता है, जो सब कुछ हार जाने के बाद भी, जो सब कुछ खो जाने के बाद भी जिसकी खुशियां खोती नहीं हैं, ऐसा बहुत कुछ। और दूसरा,
बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी जिसके मन में अहंकार रूपी बीज नहीं पनपता, तो ऐसा व्यक्ति संसार में सुखी रहता है, वो कभी दुखी नहीं होता। स्वयं को हमें यही तो जिंदगी जूझना सिखाती है। सीखते सीखते ही हम सीखते हैं और फिर हमारी जिंदगी सामान्य सरल होनी प्रारंभ हो जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूं तो कि हमें अध्यात्म से जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? और जुड़ना है न केवल जुड़ना है, अपितु सही अध्यात्म से जुड़ना है। और सही अध्यात्म जब जुड़ता है, सही योग जब जुड़ता है, सही मैं कल कह रहा था कि ध्यान व्यक्ति के जीवन में जब उतरता है तो व्यक्ति सरल हो जाता है। और तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि दुखों से बचना सीखिए और सुखों में सम रहना सीखिए। जिस व्यक्ति के भीतर यह कला विकसित हो जाती है, वो व्यक्ति हार में भी सफलता के द्वार खोज लेता है। और जो व्यक्ति बहुत सारा प्राप्त करने के बाद भी बहुत सी यश कीर्तिमान पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बहुत बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद भी उसका मन में अहंकार का कहीं भी स्थान नहीं रहता, तो ऐसा व्यक्ति ही सही माने में जीना जानता है। तो अपने आप को हमेशा प्रसन्नता से भरिए। ऐसा क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बोलो, प्रसन्न रहना पड़ेगा। और प्रसन्न रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, हमें नियम पूर्वक रहना पड़ेगा। अथ योग अनुशासनम कहते हैं। जो व्यक्ति योगी है, अगर उसके भीतर अनुशासन नहीं है तो व्यक्ति वो भोगी होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए नियम पूर्वक हमेशा कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर व्यक्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति सम रहना प्रारंभ कर देता है, व्यक्ति सरल रहना प्रारंभ कर देता है, व्यक्ति शांत रहना प्रारंभ कर देता है। जब व्यक्ति संतुष्ट रहना प्रारंभ कर देता है तो उसके जीवन में कभी दुख आते नहीं है। और आते हैं तो ऐसे जैसे मानो कपड़ों पर आप जाते हुए सफर में धूल छिड़क गई और आपने बस ऐसे किया और धूल साफ हो गई। इसी प्रकार से हमें रहना चाहिए। तो रहने के लिए मैंने क्या कहा? ये सीखना आना चाहिए। और उसके लिए सीखने के लिए क्या बताया? बोलो, हमें अध्यात्म से जुड़ना है, हमें शांति से जुड़ना है, हमें तृप्ति से जुड़ना है, हमें संतुष्टि से जुड़ना है, हमें भोगवाद से दूर हो जाना है। जितनी आवश्यकता है उतनी ही जरूरतें पालिए जितने आपके लिए आवश्यक है। और आवश्यकता किसी को देखकर मन को विचलित मत होने दीजिएगा। किसी उठते हुए ऊंचे शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति से कभी हीन भावना अपने भीतर महसूस नहीं करनी चाहिए। आप जो भी हो, जहां पर भी हो, दृढ़ निश्चय करते हुए अथ योग अनुशासनम का मूल मंत्र लेते हुए अपने जीवन को नियम में बांध कर संतुष्टि की घुट्टी पीकर और निरंतर कार्य करते रहिए। आप अपने तो प्रिय होंगे सबसे पहले, उपरांत आप सबके प्रिय होने प्रारंभ हो जाएंगे। और जीवन आपका कितना संपन्न, समृद्ध, सौभाग्यशाली, संतुष्टशाली और कितना खुशहाल जीवन आपका हो जाएगा। हमारे साथ आनंद शेट्टी जी जुड़े हुए हैं, ओम जी, और हमारे साथ आज का हमने छठ पूजा में सायंकालीन एक उपाय बताया था। जिन लोगों ने, जो सूर्य अस्त के समय पूजा की जाएगी, उस समय हमने एक बहुत अचूक उपाय बताया था निर्धनता के लिए, दुखों से दूर होने के लिए, दरिद्रता से दूर होने के लिए, संपन्नता के लिए
सौभाग्यशाली रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए, कलेशों से मुक्त रहने के लिए, दुश्मनों से दूर रहने के लिए, आपके घर में, आपके मन में, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनसे निजात प्राप्त करने हेतु आज का हमने महा उपाय बताया था। छठ पूजा के दिन जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने, जिन बच्चों ने यदि अभी तक वो उपाय नहीं किया है तो अभी भी आप अपने घर में, ऑफिस से अगर देर से आए हैं तो आप प्रयास कीजिए, अभी भी कर लीजिएगा। छोटी छोटी पर्चियां तो बनानी है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा चैनल, आश्रम का जो चैनल है वैद्य विशाल जौहरी। 2 मिनट का उपाय है केवल, उसको जल्दी से देख लीजिएगा चैनल पर जाकर, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कितनी खुशियां आने वाली हैं। तो इसलिए आप अवश्य ही हमारे चैनल को देखिए और जो आज का महा उपाय है आपको उसमें अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। चैनल का नाम है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वैद्य विशाल जौहरी। हमारे आश्रम का जो चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। तो इस चैनल पर जाकर आप अपने जीवन को कृतार्थ और संतुष्ट कर सकते हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन की बहुत सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में जो भी प्रश्न है वो हमें लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में। आपके प्रश्नों को अवश्य ही लिया जाएगा किसी भी सत्र में अथवा सायंकालीन के उपरांत। आश्रम का समय हो चला है अभी विदा लेने का, तो कार्तिक का मास पावन चल रहा है। पावन मास जो कार्तिक का है प्रातःकाल से लेकर ये सायंकालीन देर तक प्रारंभ रहता है। इसमें जितने भी आप दान पुण्य कर लेंगे, जितने भी आप दीप गिफ्ट में दे देंगे, उपहार स्वरूप दे देंगे, जितने भी दीप आप प्रज्वलित कर देंगे वृक्ष के समीप, नदी के समीप, गंगा मां के समीप, अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने व्यापार स्थल में, अपने नौकरी के स्थल में, जहां आप किसी के यहां जा रहे हैं वहां दीप दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन भी दीपों की तरह प्रकाशवान हो जाएगा। तो कीजिए जल्दी से ये महा उपाय जो हमने आपको प्रातः काल, हम रोज प्रयास करते हैं कि आपको एक नया उपाय आपको बताएं जो जिससे आपके जीवन को सरल बनाए, सुगम बनाए, आनंदित बना दे। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक देखते हुए भी हमारे चैनल को, दानेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे चैनल को अभी तक आप देखते हुए भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुंबई से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, कश्मीर से हो, आप उड़ीसा से हो, चेन्नई से हो, तमिलनाडु से हो, सोनाली कुमारी, ओम जी ओम। आप जहां से भी हो, भारत के किसी भी कोने से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, आप देश विदेश से हो, आप जिस भी पद पे हो, आप स्टूडेंट हैं तो, आप नौकरी पेशा हैं तो, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं तो, आप गृहस्थी हैं तो, आप एकाकी रहते हैं तो, संयुक्त रहते हैं तो, आपकी कुछ ना कुछ समस्याएं तो जरूर होंगी। तो उन समस्याओं को निजात अगर आप चाहते हैं पाना तो हमारे चैनल पर जाकर हमें कमेंट लिख भेजिएगा जो भी समस्या है। ओम जी ओम। दानेश जी प्रणाम। तो जो भी समस्याएं आपकी हैं उसका निराकरण आश्रम से आपको अवश्य ही किया जाएगा। और अधिक से अधिक देखिए, रील्स तो बच्चे बहुत देखते हैं, युवा, गृहस्थी, सभी लोग रील देख रहे हैं और निरंतर रील देख रहे हैं, तो उनके मन ऐसे ऑल द टाइम रनिंग समथिंग इन योर माइंड, तो वो आपके मन में नहीं चलना चाहिए। ये भेजे को थोड़ा सा खाली रखना सीखिए, थोड़ा सा वाणी को विराम दीजिए, थोड़ा सा कामों को अपने उत्तेजना से भरे हुआ मत कीजिएगा। आप शांति पूर्वक, संतुष्टि पूर्वक, आराम से, सहजता से, सरलता से, सुगमता से
आप अपने कार्यों को कीजिएगा तो आप देखेंगे आप उन्हीं कार्यों में जिसमें आप परेशान होते थे उनमें ही आप आनंदित महसूस कर रहे हैं। यह आवश्यकता थोड़ा ही है कि आप मंदिर में जाकर ही प्रार्थना करें। आप तो दिल में छुपी है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुकाई और देख ली। तो उस परम पिता परमेश्वर को भीतर ही महसूस करने का प्रयास कीजिएगा। आपके कार्य कभी रुकेंगे नहीं। आपके जीवन में कभी भी परेशानियों नहीं आएंगी। देखिए, हनुमान जी तो शिक्षा दे रहे हैं ना, अपने सीने में आप राम को रखिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सीना चीर कर दिखा देते हैं कि मेरे हृदय में वो परम पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु श्री राम विद्यमान है, मां सीता विद्यमान है। तो मुझे प्रतिपल मैं उनके सानिध्य में रहता हूं, प्रतिपल उनके समीप रहता हूं। स्वयं को, अपने आप को कभी परम पिता परमेश्वर से, ईश्वर से कभी भी दूर मत आंकिए, कभी दूर मत मानिए, कभी उनसे अलग हटा हुआ मत मानिए। देखिए, किसी माता पिता के बच्चे कितना भी दूर हो जाएं, चाहे वो लड़ झगड़ कर हो जाएं, कि आप किसी नौकरी के माध्यम से हो जाएं, या किसी जो आपकी भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार वो अगर आपसे दूर हो रहे हैं, लेकिन वो रहेंगे तो माता पिता ही। अहित थोड़ी चाहेंगे, हित ही चाहेंगे। आप जहां पर भी हो वहां से वो आशीष देंगे कि मेरे बच्चे को कभी कोई परेशानी ना आए। तो परम पिता परमेश्वर कभी कष्ट नहीं देते, वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, हित चाहते हैं। तो इसलिए वो परम पिता परमेश्वर को मंदिर में तो विद्यमान है, उनका पूजन अवश्य कीजिएगा। अगर आप सनातनी हैं तो सूरज को अर्घ्य दीजिए, चंदा को अर्घ्य दीजिए, तारों की पूजा कीजिए, इस प्रकृति की, पेड़ों की, वृक्षों की पूजा कीजिए, पशुओं से प्रेम कीजिए, पक्षियों से प्रेम कीजिएगा, मनुष्यों से प्रेम कीजिएगा। तो आप देखेंगे जितना आप कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में जो भी चीज आप जितनी मात्रा में देंगे वो कई हजार गुना बढ़कर आपको ही प्राप्त होने वाली है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कर भला तो हो भला। आप दूसरों का हित करना प्रारंभ कर दीजिए, आपका हित स्वयं ही होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरों से प्रेम करना शुरू कर दीजिए, आपके भीतर, आपके हृदय में प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरों की तारीफ कीजिएगा। आप जिसने भी आप देखिए, पीछे से लोग बुराई करते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोग बुराइयां ही क्यों करते हैं, और वो भी पीछे करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि सामने ही कर देते हैं। आपको बुराई करने से क्या लाभ मिलेगा? अगर वो आपका अपना होगा तो आप कभी जीवन में बुराई नहीं करेगा। तो बुराई नहीं करना है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट देना है, लोगों की तारीफ करनी है, लोगों को अच्छा हैप्पी फील हो आपकी उपस्थिति से, लोगों के मन में, लोगों के हृदय में किसी प्रकार का कोई डर ना हो, ऐसा बनिए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, आपसे लोग 2 मिनट आपके पास बैठे, आपका ऑरा ऐसा हो जाए, अरे वाह कितना प्यारा व्यक्ति है, कितना सुंदर व्यक्ति है, बातें कितनी अच्छी करता है, पास जाओ तो फूल झड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह में राम बगल में ईंटें मिल जाएं तो खूब ही पीटे, ऐसा नहीं करना है। आपने पीछे भी अच्छाई करनी है, दूसरों से भी तारीफ करनी, दुश्मन की भी तारीफ करनी है। और जब आप जिस दिन ऐसा प्रारंभ कर देंगे, देखिए रामचंद्र जी कितना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। रामचंद्र जी जब रावण का वध करने के बाद गुफा में चले जाते हैं, जा रहे होते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भ्राता, आप इस गुफा में क्यों जा रहे हैं? बोले मैंने रावण का वध किया है। जो प्रकांड विद्वान है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जो वेदों का प्रकांड विद्वान है, युद्ध कला में कौशल है, जो नीति में सर्वज्ञ है, ऐसे मैंने व्यक्तित्व की हत्या की है, मैं उसी के प्रायश्चित के लिए जा रहा हूं। तो देखिए रामचंद्र जी देखिए दुश्मन है, लेकिन फिर भी उसका क्या गलती हो गई, स्वीकार कर ले रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य में क्या है,
एक अहंकार आ जाता है, नहीं मैं बड़ा हूं तो मैं कभी छोटे से माफी नहीं मांग सकता। और गलतियां मानने से, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी है ना दोस्त कि बस क्या ही कहें। अब तो लोग ऐसे हैं जैसे चलते चलते चले जा रहे हैं, नाचते गाते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने का नंबर ही नहीं आ रहा है और एकदम से फुर्र हो जाते हैं। तो जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी विशाल नहीं है, जिंदगी छोटी सी है। इस बड़ी सी दुनिया में आपकी लाइफ बहुत छोटी है। मधुर जी ओम, प्रणाम प्रणाम। शुभम भव मंगल भव कल्याणम भव। जिंदगी बहुत छोटी है तो इसको जीना सीखिए, और न केवल जीना सीखिए, दूसरों को जिंदगी कितनी दे पा रहे हैं, कितनी प्रसन्नता दे पा रहे हैं, कितनी खुशियां दे पा रहे हैं। कोई अगर वंचित है तो उसके भंडार कितने भर रहे हैं आप, उसको छोटी खुशियां देकर तो देखिए। आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति अगर मांगने आता है, याचना करने आता है, बोलो वो सब कुछ हार जाने के बाद हाथ जोड़कर अपनी झोली फैलाता है, तो अपना मान, अपना सम्मान, वो अपना सर झुका लेता है आपके कदमों में। तब कहीं जाकर वो, कितने पत्थर दिल हृदय में रखा होगा उसने, तब जाकर भिक्षाम देही कह पाता है। और आप इसे दुत्कार देते हो, लेकिन जिस दिन आप उसको देना प्रारंभ करते हो, कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है। आपके द्वार पर कोई गाय आ जाए, आप आज उसको रोटी दे दो, कल वो पुनः उसी वक्त आ जाएगी आपके द्वार पर। यही तो प्रेम है। देखिए जानवर भी प्रेम कर रहे हैं। आप किसी कुत्ते को आज रोटी देकर देखो, वो अगले दिन फिर मांगने आ जाएगा आपसे, पूंछ हिलाएगा और अपनी ललचाई हुई, तरसाई हुई निगाहों से, नजरों से देखेगा वो आपकी तरफ कि मुझे कुछ दे दो, कल भी आपने मुझे दिया था, आज मैं क्षुधा, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ दे दो। वो मांग रहा है, वो बोल ही तो नहीं सकता, लेकिन भावना देखिए, वो अगले दिन भी आ जाएगा आपके द्वार पर। तो जब आप किसी को दे देते हो, किसी व्यक्ति को दे देते हो, अपनी प्रिय चीज अगर किसी को दे दिया आपने, तो सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तो देना सीखिएगा, खुशियां तो दीजिएगा, वस्तुएं भी देना प्रारंभ कीजिएगा, वस्त्र भी देना प्रारंभ कीजिएगा, भोजन भी देना प्रारंभ कीजिएगा, मान सम्मान देना प्रारंभ कीजिएगा। किसी का यशगान करके देखिएगा, आपका यश, उस जिसका आपने यश किया है ना, उससे अधिक आपका यश हो जाएगा। तो जितने भी मिलने वाले हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने सगे संबंधी हैं, जितने दोस्त हैं, जितने मित्र हैं, जितने संबंधी हैं, दूरगामी हैं या पास के हैं, उन सबको आप खुशियां देना प्रारंभ कीजिएगा। आप उनसे जुड़ना सीखिएगा, तारीफ करना सीखिएगा, कॉम्प्लीमेंट देना सीखिएगा, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कितनी खुशियां आने वाली हैं। तो इसलिए दूसरों को जो देंगे आप, मैं हमेशा कहता हूं कि वो कई गुना, हजार गुना लौट कर आपको मिलेगा। जिंदगी बहुत छोटी है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सत्र जा रहा है, ये जो काल जाएगा, इस वर्ष जो जाड़े आ रहे हैं, जो शरद ऋतु आई है, ठंड आ रही हैं, ये बहुत शीतलता देने वाली हैं, दांत किटकिटाने वाली सर्दी प्रारंभ हो रही हैं। तो इसलिए अभी से बंदोबस्त कर लीजिएगा। अपने कंबल, रजाई, गद्दे धोकर सुखा लीजिएगा, अच्छे से वॉश कर लीजिए, नए नए कवर चढ़ा लीजिएगा। ठंड से बचने का उपाय आप अभी से कर लीजिएगा। आश्रम से जुड़ने के लिए मैंने आपसे कहा कि हमारे चैनल को अभी तक देखते हुए भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम, हमारे आश्रम का जो चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। तो चैनल को आप लगातार देखते रहिएगा। योग से जुड़ी समस्याएं, योग से जुड़े चीजें आपको प्राप्त होंगी, अध्यात्म से जुड़ी चीजें प्राप्त होंगी, सत्संग आपको यहाँ से नित्य मिलेगा, चर्चाएं आपको रोज यहाँ से मिलेंगी, आपकी शंका समाधान यहाँ से की जाएंगी। कुछ ना कुछ आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उनसे
दूर होने के आपको उपाय, साधन, पूजा पद्धति वो सब कुछ बताई जाएगी। यहाँ से चिकित्सा में कोई समस्या आ रही है, शारीरिक रोग, दोष, शोक कुछ भी है, किसी भी प्रकार के रोग से आप ग्रसित हैं तो लिख भेजिए, देर किस बात की। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। दानेश जी, सोनाली कुमारी जी, मधुर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में कभी अर्थ की कमी ना हो, आप सभी के जीवन में कभी, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग नहीं अभी हमारे पास साथ में जुड़ पाए उनके लिए भी कभी जीवन में किसी अर्थ की कमी ना हो, समृद्धि की कमी ना हो, सौभाग्य की कमी ना हो। आपका सौभाग्य दिन दुनी रात चौगनी आप तरक्की करें, आपका व्यापार दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, आपका प्रसन्नताएं आपकी जीवन में कष्ट कभी ना आए, आपकी प्रसन्नताएं बढ़ती चली जाए, खुशियां अपार हो जाएं, अनंत हो जाएं, आनंदित रहे आपका जीवन। यही मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।